अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज मैं बना रही हूँ मीठी बूंदी। मार्केट में जो नमक पारे और बूंदी मिलते हैं वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको मैं बना रही हूँ आज मैदे के साथ, बेसन के साथ भी ये तैयार होती है, तो उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैदे के साथ हम बनाएंगे इसको, बहुत ही परफेक्ट और रसीली बनकर ये होगी तैयार। ना ही ये नुकीली होगी और ना ही ये चिपटी होगी। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह पहली ही बार में आपकी बहुत ही रसीली बूंदी बनकर होगी तैयार। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो चलें करते हैं वीडियो को फटाफट से स्टार्ट और बनाते हैं मीठी बूंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, ये है मेरे पास टाटरी, ये एक चुटकी मैंने ली है और उसके बाद मैं इसमें नीम गर्म पानी शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा, ताकि जो हमारी टाटरी है वो अच्छी तरह से इसमें हल हो सके। जब ये अच्छी तरह से हल हो जाए तो तब हम इसमें शामिल कर देंगे मैदा। ये 1 कप है मेरे पास भरा हुआ, यानी 150 ग्राम। ये हमने दबा के भरा था, इसलिए ये इतना वज़न है इसका। सूजी हमने ली है 70 ग्राम, यानी कि हाफ़ कप के करीब। इसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया है। बेसन है मेरे पास 1 टेबलस्पून, यानी 15 ग्राम। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हमने अच्छी तरह से पहले करनी है इसकी मिक्सिंग, और उसके बाद हल्का हल्का पानी डालने के बाद हमने इसको स्मूथ सा इसका बैटर तैयार कर लेना है। इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। हमारा जो बैटर है वो इतना ना गाढ़ा हो और ना ही पतला हो, बल्कि जब हम उसको ऊपर से नीचे की तरफ गिराएं तो उसकी एक लेयर पूरी बननी चाहिए, दरमियान में वो टूटना नहीं चाहिए। ये बहुत ही अहम टिप है, आपने इसको फॉलो करना है। ये आप देख रहे हैं जो हमारा बैटर है वो ना ही बहुत लिक्विडी है ना ही बहुत थिक है, और ये देखें उसकी जो लेयर है वो मुसलसल गिरे जा रही है। और ये है वीवर्स मेरे पास मीठा सोडा, ये भी 1 चुटकी के करीब लिया है मैंने। इसको भी मैं अब इसमें मिक्स कर दूंगी। इसको मिक्स करने के बाद हमने इसमें शामिल करना है फूड कलर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। रेड भी यूज़ करते हैं और येलो भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं जर्दे का कलर थोड़ा सा इसमें शामिल कर रही हूँ, और हल्का सा पानी डालने के बाद हमने इसका बहुत अच्छा सा कलर दे लेना है। तो वीवर्स, ये देखें इस तरह का जो हमारा बैटर है वो तैयार हो चुका है। जो लेयर है वो ये देखें ये टूट नहीं रही, तो यानी हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने इसको रेस्ट देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो वीवर्स, ये है मेरे पास चीनी, जो मैंने ली है 1.5 कप के करीब। 1.5 कप चीनी मैंने ले ली है, और साथ में है सब्ज़ इलायची 3 अदद। जो जिस कप की मदद से मैंने चीनी नापी है उसी की मदद से मैं पौने कप के करीब पानी शामिल करूँगी, और इसका हम शीरा तैयार करेंगे। तो वीवर्स, ये देखें शीरा हमारा तैयार हो चुका है। हमें हल्का सा चिपचिपा चाहिए और नीम गर्म चाहिए हमें बूंदी के लिए। तो वीवर्स, यहाँ पर घी हमारा गर्म हो चुका है, और 1 घंटे के बाद इसकी कंडीशन ये देखें, ये इस तरह का हमारा स्मूथ सा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर हुआ है तैयार। तो चलें पहले कर लेते हैं छोटा सा टेस्ट। और ये देखें, ये है हमारे पास चम्मच जो अमूमन घरों में होता है, इसके जो सुराख हैं ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो इसी की मदद से मैं बूंदी बनाऊंगी। थोड़ी सी मैं पहले आपको डाल के दिखाती हूँ कि आया हमारा बैटर बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं या बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं। तो ये देखें गर्म हो चुका है हमारा घी, और एक एक दाना जो नीचे गिर रहा है वो बिल्कुल गोल गोल है, और फ़ौरन ही वो तह के ऊपर आ रहा है। यानी हमारा जो परफेक्ट डो है, जो हमारा डो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और ये देखें बहुत ही गोल गोल और ज़बरदस्त ही जो हमारी बूंदी है वो बन चुकी है। बिल्कुल इसी तरह आपने भी थोड़ा सा चेक कर लेना है, और उसके बाद आपने बूंदी बनाना स्टार्ट करनी है। तो वीवर्स, मैं आपको थोड़ा सा ये नीचे करके ये चम्मच दिखा रही हूँ कि इस तरह आपने तमाम बूंदी को डालते जाना है। अदरवाइज़ आपने जो चम्मच है वो थोड़ा सा ऊपर रखना है, और इसी तरह थोड़ा थोड़ा इसमें अमेज़ा आपने शामिल करना है, और चम्मच को आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जो हमारा अमेज़ा है, जो बैटर है, वो खुद ब खुद नीचे गिरेगा और गोल बूंदी तैयार होगी। तो वीवर्स, ये देखें जो हमारा शीरा है वो तैयार हो चुका है। ये नीम गर्म है, और ये हल्की सी इसमें चिपचिपाहटपन है। तो अब मैं इसको किसी और बर्तन में शिफ्ट कर लेती हूँ। और वीवर्स, तमाम बूंदी निकालने के बाद उसको मैं दूसरी मरतबा फ्राई कर रही हूँ, ताकि ये बहुत अच्छी सी और क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाए। और निकाल रही हूँ, और फ़ौरन ही इसको मैं शिफ्ट कर रही हूँ शीरे में। तो ये देखें शीरे में मैंने फ़ौरन ही निकालती जा रही हूँ, और शीरे में मैंने तमाम बूंदी डाल दी है। और अब ये देखें
शीरा हमारा नीम गर्म है और इसने फ़ौरन ही जो शीरा है वो बूंदी ने अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेना है। तो बहुत ही ये इस तरह रसीली बनकर तैयार होगी। शीरा बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तो वीवर्स, अब मैं इस शीरे में इस बूंदी को रखूँगी 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से ये इसके अंदर जज़्ब हो जाए और बहुत ही रसीली बूंदी हमारी बनकर तैयार हो। तो वीवर्स, ये 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। लुक आप इसकी देख रहे हैं, तमाम शीरा इसके अंदर जा चुका है। बहुत ही रसीली और बहुत ही ज़बरदस्त सी बूंदी हमारी हो चुकी है तैयार। तो चलें वीवर्स, अब मैं इसको निकाल रही हूँ किसी प्लेट में, ताकि ये थोड़ी सी हो जाए ठंडी और साथ में खुश्क भी हो जाए, ताकि इसका एक एक दाना अलग अलग और बिखरा बिखरा हो जाए। इसको टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा, मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे के करीब, लेकिन इतना मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं थोड़ी देर के बाद ही आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये बनकर कैसी तैयार हुई है। तो वीवर्स, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और ये देखें, मोतियों की तरह बिखरी हुई, अलग-अलग, खिली खिली और बिल्कुल गोल बाज़ार जैसी हमारी बूंदी बनकर हुई है तैयार और बिल्कुल परफेक्ट। तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोटी छोटी जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं उसको फॉलो कीजिएगा, तो कभी भी आपकी जो बूंदी है वो ख़राब नहीं होगी, चिपटी नहीं होगी, नुकीली नहीं होगी। तो ये आप देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त ये बनकर हुई है तैयार। तो इसी तरह आपने इसको घर पर बनाना है, तो इंशाल्लाह पहली बार में आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी तैयार होगी। तो चलें वीवर्स, अब मैं इसको तोड़ कर दिखाती हूँ कि आया इसके अंदर शीरा गया भी है कि नहीं। तो ये देखें, माशाल्लाह, ये देखें कितना ज़बरदस्त सी और ये जूसी है कि ये कितना शीरा इसके अंदर से गिर रहा है, यानी ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो वीवर्स, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आखिर में वही रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।